हेलो गाइस, मैं आज डेंजर माफिया लैंगवांजी की सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। आइए गाइस, अब शुरू करते हैं लैंगवांजी का डेंजर लैंगवांजी का सेकंड पार्ट। विंग उस बच्चे को बचा लेता है। वो लड़के के पास गुस्से में विंग जाता है और एक थप्पड़ खींच के मारता है। वो लड़का कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो विंग कहता है कि मुझे उससे क्या लेना देना, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हारी को बर्बाद कर दूँगा। तो वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग उस बच्चे को लेके जाने लगता है तो वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। विंग को थोड़ी बहुत चोट लगी थी और बच्चे को भी। विंग उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाता है। उधर जियांगछिन कॉलेज पहुँच के अपनी क्लास अटेंड करने चला जाता है। विंग को थोड़ा बहुत चोट लगी थी, इसलिए वो बैंडेज करवा के और उस बच्चे को घर छोड़ के कॉलेज पहुँचता है। तो विंग के हाथों में चोट देख के टीचर कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम्हें चोट कैसे लगी। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं सर, एक एक्सीडेंट होते होते बच गया था मैं। तो टीचर कहते हैं टीचर क्लास में जाकर विंग का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये आपका न्यू क्लासमेट है जिसका नाम विंग है। विंग को टीचर क्लास के एक सीट पे बैठने का इशारा करते हैं। विंग वहाँ पे जाके बैठ जाता है। विंग बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। विंग के पास एक लड़का आता है। वो बोलता है क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर, मेरा नाम विभूषण है और प्यार से लोग मुझे विंग कहते हैं। वो लड़का कहता है मेरा नाम नी हुसैन हो और मेरे को लोग प्यार से नी कहते, तुम भी नी कह सकते हो। वी कहता है ओके, आज से हम फ्रेंड। कहीं दूर मैंसन में, एक बहुत से बड़े मैंसन में, शायद वो अकेला मैंसन होगा, वहाँ पे एक इंसान प्यार से बैठ के एक फ़ोटो देख रहा था जिसमें विंग की सारी हरकतें और उसका सारी डिटेल थी। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब विंग उस लड़के को थप्पड़ मार रहा था और ये दृश्य दूर कार में बैठ के एक आदमी देख रहा था। वो और कोई नहीं, लैंगवांजी था। वो विंग को पहली नज़र में पसंद कर लिया था। विंग की सारी हरकतें वो दूर बैठ के देख रहा था और वो कहता है आज से तुम मेरे हो, तुम्हारा नाम जो भी हो, आज से तुम सिर्फ मेरे हो। वो अपने एक गार्ड को इशारा करता है और वो गार्ड चला जाता है। लैंगवांजी कहता है मुझे 5 मिनट में इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए। विंग वहाँ पे जाके वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और 5 मिनट के बाद वापस आता है और उस लड़के की डिटेल लेकर वो कहता है अच्छा तुम्हारा नाम विभूषण है, तो तुम जांग फैमिली के छोटे बेटे हो। और विंग वो लड़का कहता है आज से तुम मेरे हो। वो अपने गार्ड की तरफ इशारा करता बोलता है इसकी एक एक पल पल की जानकारी मुझे चाहिए, इसके रूम में क्या करता है। तो वो कहता है लैंगवांजी कहता है मुझे इसकी कमरे की फुटेज, मतलब कमरे में क्या करता है वो सब जानकारी चाहिए। तो वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि सर क्या उसके बाथरूम का भी। तो लैंगवांजी कहता है हाँ, मुझे उसके बाथरूम में भी कैमरे चाहिए। लेकिन सर वो फिर बोलता है ठीक है सर, और वहाँ से चला जाता है। क्योंकि किसी भी इंसान को लैंगवांजी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो विभूषण के घर पे एक इंसान आता है जो वॉशरूम ठीक करने और घर की देख रेख करने के लिए थोड़े देर के लिए आया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे थे और गार्ड भरे हुए थे और वॉशरूम का गेट वो कोई नहीं, लैंगवांजी का गार्ड था जो कैमरे लगाने के लिए आया था। वो विंग के कमरे का पता लगा के विंग के बाथरूम से लेके पूरे घर में कैमरा लगा था, बस उनके फादर मदर के कमरे को छोड़कर और उनके भाई बहनों के कमरे को छोड़ के वो पूरे घर में उनके कैमरा लगा देता है। किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। लैंगवांजी की पूरी नज़र विंग के हरकतों पे रहती थी।
विंग उसके लिए एक ऑब्सेशन बन चुका था। वो विंग की हर एक डिटेल पे नज़र बन रखता था कि विंग क्या कर रहा है, कब किससे मिला है, और जिसे विंग ने एक थप्पड़ मारा था और उस लड़के ने विंग का हाथ पकड़ा था। उस लड़के को तो लैंगवांजी ने एक गहरी कमरे में बंद करके उसे टॉर्चर कर रहा था कि तुमने मेरी विंग को हाथ कैसे लगा, इतनी बुरी तरह से मारा। तो वो लड़का माफ़ी मांग रहा था और आखिर में गुस्से में लैंगवांजी ने उस लड़के को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने विंग को एक थप्पड़, वो विंग के हाथ को पकड़ा था। विंग के आसपास कोई उसे रहता भी तो उसे बहुत गुस्सा आता था। तो विंग जब कॉलेज से घर जाता है तो वो घर पे जाके चिल्ला के बोलता है, मॉम मैं आ गया। तो विंग कहता है, उसकी मम्मी कहती है, बेटा तुम आ गए, जाके ड्रेस चेंज कर लो। विंग अपने कमरे में जाता है और पूरा नेकेट होके नहाने लगता है। तो वो लड़का कहता है, विंग नेकेट होके नहाने लगता है और पूरा नेकेट वो वॉशरूम में चला जाता है। और ये सारी हरकतें कैमरे से एक इंसान की नज़र में था। कहते हैं कि कुछ टाइम रुको बीवी, ही कुछ दिन बीत जाता है और लैंगवांजी की नज़र विंग पे हर समय रहती है। वो कब नहाता है, कब खाता है, कब पीता है, यहाँ तक कि वो सोता है तब भी लैंगवांजी उस पर नज़र रखता है और पूरे टाइम उसे देखता रहता है। एक मॉर्निंग में जब उठ के कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन विंग मॉर्निंग में जब उठता है कॉलेज जाने के लिए, तो विंग कॉलेज पहुंचता है। वहाँ पे उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम बैंकिंग था। बैंकिंग वी को बहुत पसंद करता था और वी भी बैंकिंग को बहुत पसंद करता था। विंग कहता है, विंग बैंकिंग के गले लग देता है, बैंकिंग भी जोड़ के विंग को गले लगा लेता है। ये सारी हरकतें दूर से एक वांगी रिकॉर्ड करके लैंगवांजी को भेज देता है। वहाँ पर लैंगवांजी बहुत गुस्सा होता है और जल्दी से कॉलेज पहुँच जाता और विंग को खींचकर लेके चला जाता है। विंग को खींच के लेके चला जाता है और उस लड़के को उसके गार्ड बहुत पीटते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ तक कि विंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। विंग मना करता है कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो विंग को उठा के अपने गोद में लेके वहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है। बड़े से मैगज़ीन में एक VIP बेडरूम में जाके विंग को रख देता है और कहता है, विंग तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख सकता है, ना छू सकता है। वो कहता है, लेकिन तुम हो कौन, और मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो लैंगवांजी कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम मेरे हो, ओनली मेरे। विंग को लैंगवांजी बहुत प्यार से किस करने लगता है। विंग उसे दूर धक्का देने लगता है। तो लैंगवांजी कहता है कि आज से तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें आज के बाद कोई देख नहीं पाएगा। विंग बैठ के रोने लगता है और लैंगवांजी वहाँ से चला जाता है। किसी को कुछ कॉलेज में वहाँ पे जब ज्ञानचंग आता है और बैंकिंग को देखता है तो वो कहता है, तुम्हारी ऐसी हालत कितने की। और विंग का बोलता है, पता नहीं, माफिया लैंगवांजी आया था और वो विंग को उठा के लेके चला गया। ज्ञानचंग परेशान हो जाता है कि वो लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर